Hello students of class 7th. Now let's move on to part number 7 of tribal and nomadic communities. एहोम्स ट्राइब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा। पेज नंबर 163 पर टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये किसका एडमिनिस्ट्रेशन समझाएंगे आपको इसमें, एहोम्स का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एक तरह से प्रशासन, मतलब वो उस टाइम पे सोसाइटी कैसे काम कर रही थी, है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एहोम्स का एडमिनिस्ट्रेशन है एहोम्स के टाइम पे। चलिए, तो देखिए सबसे पहला वर्ड तो जिसमें आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रलाइज था। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड सेंट्रलाइज मींस? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो रूलर था ना, जो किंग था, उसने सारी पावर अपने हाथ में रखी हुई थी। उसने अपनी पावर को नीचे अपने ऑफिसर्स में या अपने नौकरों में, या हम बोलें कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो उसके नीचे काम कर रहे थे, उनमें नहीं बांट रखा था। जब एक पर्सन सारी पावर अपने पास रख लेता है और अपने से नीचे वालों को बस हुक्म देता है, पावर उनको नहीं देता, तो उस सिस्टम को सेंट्रलाइज कहते हैं। क्लियर है बात? ये सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आता है, आप लोगों को सिविक्स में भी ये वर्ड सुनने को मिलेगा। अब जैसे डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जो डेमोक्रेसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि उसमें पावर आपको नीचे देनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर लोकल गवर्नमेंट को देनी होती है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। अगर मैं आगे इसके डी जोड़ दूँ तो इसका अपोजिट बन जाएगा डिसेंट्रलाइज। बट सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, जिसमें पावर क्या होती है, एक ही जगह पर इकट्ठी रहती है। कहाँ पे इकट्ठी रहती है? जो सबसे टॉप रहता है, टॉप पोजीशन होती है, जैसे किंग यहाँ पे टॉप पोजीशन है, तो सारी पावर अपने पास रखता था। ठीक है, उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। क्लियर है बात? फिर एहोम किंग को एक नाम दिया गया है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हिंदी वर्ड को इंग्लिश में एक्सपेल कर रखा है, स्वर्गदेव। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, किंग को क्या नाम दिया गया है, स्वर्गदेव। ठीक है, किंग ने अपने किंगडम को कुछ प्रोविंसेस में बांट रखा था। देखिए, आज इंडिया है एक कंट्री, है ना, तो हम इंडिया कंट्री को हमने स्टेट्स में बांट दिया। जैसे कि इसी इंडिया कंट्री में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, असम है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर है, ये सब स्टेट्स हैं। इन्हीं स्टेट्स को पहले प्रोविंसेस बोलते थे, सिर्फ इतना सा फर्क है ना, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। स्टेट्स ही प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस में गवर्नर लगाए गए, उनका नाम था, उनको कहा जाता था यार पखंस। ठीक है, ये गवर्नर एक प्रोविंस को संभालते थे। इतनी बातें समझ में आई आपको? देखिए यहाँ पे आप इसको समझते आइए और लर्न करते जाइए। तो वापस क्लियर करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रलाइज था, सारी पावर किंग अपने हाथ में रखता था। किंग को क्या बोला जाता था, स्वर्गदेव। क्या बोला जाता था, स्वर्गदेव। किंग ने अपने किंगडम को किसमें बांट रखा था, प्रोविंसेस में बांट रखा था। किसमें बांट रखा था, प्रोविंसेस में। और प्रोविंसेस को कौन संभालता था, बर पखान संभालते थे। कौन संभालता था, बर पखान संभालते थे। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा, इसको लिख लीजिए आप, है ना, रफली लिख लीजिए कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम, जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे या इसको लर्न करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपके पास हो। ठीक है, ताकि और उससे क्लियर होगा हर चीज़, है ना, जब क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो। ठीक है, इसको मिटा दें, रब कर दें। चलिए, अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्ज़ाम के लिए भी, पैक सिस्टम। देखिए, एहोम सोसाइटी में एक सिस्टम था, पैक सिस्टम। इसमें क्या होता था, एवरी मेंबर ऑफ द विलेज के हर मेंबर को, जिसकी कितनी एज हो, 15 से 50 ईयर्स हो, ठीक है, एवरी मेल मेंबर, है ना, अच्छा मेल मेंबर होना भी जरूरी है, ये बात भी ध्यान रखें, है ना, पुरुष ही होना चाहिए, फीमेल इसमें नहीं आएंगी। एवरी मेल मेंबर ऑफ द विलेज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 50 ईयर्स। अच्छा, ये कौन ना हो, ये नोबल नहीं होना चाहिए, ये प्रीस्ट नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है वॉज नॉट अ नोबल, अ प्रीस्ट, हाई कास्ट नहीं होना चाहिए, और स्लेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नोबल मतलब राजा नहीं होना चाहिए, प्रीस्ट मतलब पुजारी नहीं होना चाहिए, हाई कास्ट मतलब कोई बड़े राजघराने से नहीं आना चाहिए, और स्लेव मतलब गुलाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मेल मेंबर होंगे
उन्हें ज़रूर ये एक कंपलसरी है कि उन्हें किंगडम को सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और काम किस में करना पड़ेगा, उन्हें किसके लिए करना पड़ेगा, पब्लिक वर्क्स के लिए, जैसे कि रोड्स बनेंगे, हाईवे बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, है ना, कोई भी नया काम होगा, पब्लिक पार्क बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कुछ भी नया काम होगा पब्लिक के लिए, उसमें उन्हें अपना योगदान देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। एक बार वापस से पैक सिस्टम आपको कंप्लीट करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था पैक सिस्टम, जिसमें राजा ने कंपलसरी ये घोषणा की हुई थी कि एवरी मेल मेंबर ऑफ द विलेज, है ना, मेंबर कौन सा होना चाहिए, मेल, फीमेल के ऊपर ये कंपलसरी लागू नहीं होता था, सिर्फ मेल के लिए, जिसकी एज कितनी हो, 15 से लेके 50 ईयर्स हो, लेकिन वो राजा ना हो, पुजारी ना हो, हाई कास्ट ना हो, और ना ही स्लेव हो, गुलाम हो, तो वो पब्लिक वर्क में, सरकार के पब्लिक वर्क में अपनी सर्विस देगा जरूर, है ना, ये कंपलसरी था कि उसको सर्विस देना जरूरी है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करा, ये पैक्स सिस्टम को और ऑर्गेनाइज किया गया, तो जितनी भी लेबर एक एरिया से आती थी, है ना, उनको ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप का नाम दिया गया खेल्स। क्या नाम दिया ग्रुप को, खेल्स, ठीक है। पेज नंबर 164 में ये पूरा पैक सिस्टम जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसकी हमने पूरा पढ़ा है इस पार्ट में। तो ये पैक सिस्टम आपका पेज नंबर 164 में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। मतलब कि हर मेल मेंबर को जो 50 ईयर्स का हो, जो इस कैटेगरी में ना आता हो, विलेज में रहता हो, उसको गवर्नमेंट को अपनी फ्री सर्विस देनी पड़ेगी। और सर्विस से नहीं कि आपसे सेवा करवाई जाएगी, गुलाम बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पब्लिक वर्क में, पब्लिक वर्क मतलब पब्लिक पार्क बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, रोड बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, इनमें अपनी लेबर देनी होगी। देखिए उससे क्या होगा, आपका ही भला है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ही बन रही हैं, है ना। तो ये वहाँ की एरोम किंगडम की एक खासियत थी टैक्स सिस्टम। चलिए क्लियर है आप लोगों को। ओके, सो हम लोग पार्ट नंबर 8 में रिलेशनशिप विद द मुगल्स, ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट, इसकी बात करेंगे। थैंक यू।